वेलकम बैक टू माय चैनल देव रुचु देव व्लॉग। तो आज बेटा स्कूल से आ चुका है अभी और टाइम हो रहा है 6 o'clock। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ब्लॉग बनाया जाए, कुछ आप लोगों से बातें की जाए। तो बेटा अभी आ गया है और बेटा चेंज करके कुछ थोड़ा बहुत खा के और उसके बाद टीवी देख रहा है थोड़ी देर के लिए। Say hi. Hi. Say here. Hi. See here. Hi. देखो टीवी कितनी देर देखोगे? 20 minutes. 20 मिनट्स देखने के बाद आप थोड़ा सा अपना होमवर्क कर लेना और उसके बाद आपकी ऑनलाइन क्लास होगी ना। ओके। तो यहाँ बेटे को होने देते हैं थोड़ी देर रिलैक्स। और तो अब मैं आपके सामने कुछ बातें करना चाहती हूँ। आजकल के सिनेरियो को लेके मैं आपके सामने कुछ बातें करना चाहती हूँ। आप भी अब मेरी फैमिली हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करूँ। अभी मैं यूट्यूब में और भी कई जगहों पे देख रही हूँ कि मतलब किस तरीके से मतलब कितनी ज़्यादा मारा-मारी है एक दूसरे को बेइज़्ज़त करने की, एक दूसरे के लिए कुछ भी कोई भी आके किसी भी में सोशल मीडिया पे आके कुछ भी बोल रहा है। एक दूसरे के रिलेशंस में होने के बाद भी किसी के लिए भी कुछ भी बोल रहा है वो। और सबसे ज़्यादा मेरे को ऐसा लगता है कि इन चीज़ों का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा लेडीज़ को पड़ता है। कोई भी हो, ये किसी के भी घर में हो सकता है जो मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनमें से भी किसी के यहाँ ऐसा हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि कभी भी किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा वो पहले वाली बात बोलूँगी मैं कि बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि इतना ज़्यादा ऑलरेडी हेल्थ के साथ इतना ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो गया है कि लोगों को ऑलरेडी इतनी ज़्यादा बीमारियाँ हैं, किसी को बीपी के इश्यूज़ हैं, किसी को थायरॉइड इश्यू है, किसी को शुगर इश्यूज़ हैं। और फीमेल्स में ज़्यादातर टेंशन्स की वजह से फीमेल्स में सबसे ज़्यादा रेशो होता है कि फीमेल्स को थायरॉइड, बीपी, पीसीओडीज़ ये सब हार्मोनल चेंज होते हैं। और हार्मोनल चेंजेस कब होते हैं? जब हम लोग परेशान होते हैं, जब हम लोग किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा वरिड होते हैं किसी चीज़ के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी रिलेशन हो, अगर आपका बॉन्डिंग नहीं हो रहा है और आपको लग रहा है कि आप लोगों का मेंटल लेवल नहीं मैच हो रहा है किसी भी रिलेशन में, ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ का ही रिलेशन हो वो, या ज़रूरी नहीं है कि सास बहू का ही रिलेशन हो वो, कोई भी रिलेशन हो। मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी का थिंकिंग, हर किसी की सोच सेम नहीं होती है, सबकी अलग होती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमारी सोच किसी को पसंद आए, या ऐसा ज़रूरी नहीं कि किसी की सोच हमको पसंद आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस लेवल पे थोड़ा-सा टाइम लेना चाहिए और इग्नोर करके पीछे हट जाना चाहिए कुछ टाइम के लिए। तो मैं यही सब देख रही थी सोशल मीडिया पे, बहुत बुरा भी लगता है कि एक ही घर के लोग होके भी एक ही दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, एक दूसरे के लिए सोशल मीडिया में आके इतना ज़्यादा कुछ भी बोल रहे हैं, जो भी मुँह में आ रहा है बोल रहे हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि चीज़ों को इतना ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए कि वो जीवन में कभी भी फिर ठीक ना हो पाएँ, और जिससे आप लोगों का भी मेंटल लेवल ख़राब हो, सामने वाले का भी मेंटल लेवल ख़राब हो, आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम हो और सामने वाले को भी कोई प्रॉब्लम हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ़ को बहुत ईज़िली हमें लेना चाहिए। ईज़िली लेना चाहिए इन द सेंस कि पता है कि लाइफ़ इज़ नॉट दैट मच ईज़ी, बट हमें
हम जितना स्मूथली अपनी लाइफ को चलाएँगे, उतना ज़्यादा हम लोगों के लिए ईज़ी रहेगा। लोग क्या करते हैं, जब परेशान हो जाते हैं तो भगवान से जुड़ जाते हैं कि भगवान ये वो। मुझे ऐसा लगता है कि परेशानी का वेट मत करो, भगवान से जुड़ो। आधे से ज़्यादा आपकी परेशानियाँ तो भगवान से जुड़ने के बाद ही ख़त्म हो जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कहे, उसका इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। अपना कर्मा करते रहना चाहिए। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कर्मा। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही सब कुछ आएगा, वैसा ही सब कुछ होगा, है ना? गिव एंड टेक है ना? गिव एंड टेक है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैं यही कहूँगी, चाहे वो किसी की भी फैमिली में ये प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो मेरे सब्सक्राइबर्स हों, मेरी यूट्यूब फैमिली हो, या जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है, उन सबके लिए मेरा एक ही संदेश है, एक ही उद्देश्य है मेरा ये सब बात करने का। बीच-बीच में मैं आपसे इन टॉपिक्स पे बात करती हूँ कि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जॉब्स हों, घर के काम हों, ऑलरेडी सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लमैटिक ही रहती हैं चीज़ें मैनेज करने के लिए। तो उन प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा मत बनाइए, और ज़्यादा मत बढ़ाइए, और ज़्यादा मत क्रिएट कीजिए, है ना? तो इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। और जो मेरी एक फीलिंग थी, जो मेरा एक सोचना था कि मुझे शेयर करना चाहिए, मुझे बताना चाहिए, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ आई होंगी, सही लगी होंगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आपको मेरी बातें नहीं समझ आई होंगी, तो आप इग्नोर कीजिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। मिलते हैं कल एक नई बात के साथ, एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।